ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में सफलता के लक्षणों का कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, कैसे हम जानकारी प्राप्त करें कि हम जीवन में सफल होंगे या हमें सफलता के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। हाथ में जो लाइंस होती हैं उनसे हम इस बात को जान लेते हैं और उनके सुधार के भी लक्षण होते हैं कि कैसे हम अपने भाग्य में उन कमियों को पूरा करें जो हमें मालूम हो गई हैं। कभी कभी हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी सफलता क्यों नहीं हो रही है, क्या हमारे भाग्य में कमी है। तो कभी कभी हम एक चीज़ देखते हैं कि हाथ में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं, और कभी कभी वो विशिष्टता के लक्षण कंप्लीट नहीं होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें अपना कर्म करना पड़ता है, कर्म को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात है कि कभी कभी कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, अचल संपत्ति यथा होती है, जबकि उसने कोई कर्म नहीं किया, कोई उसने अभी प्रयास नहीं किया, लेकिन उसका प्रारब्ध उसको सफलता और धन, भूमि, भवन और अचल संपत्तियों का मालिक बना देता है। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का संबंध होता है, पूर्व कर्म के संबंध होते हैं। और जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जन्म और कर्म ये दोनों भाग्य से मिलते हैं और कर्म का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, ये बात निश्चित है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में जन्म के समय ही बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाता है, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति सुबह से शाम तक परिश्रम करता है और शाम तक अपने खाने भर का पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता, जबकि वो कर्म बहुत अधिक करता है। यहाँ पर बात आती है भाग्य की। अर्थात यदि जीवन में कोई चीज़ देखी जाए तो भाग्य रेखा का या भाग्य का आना इस चीज़ का द्योतक है कि व्यक्ति के जीवन में कितना धन, कितनी संपत्ति, कितनी सुख ऐश्वर्य का योग बनेगा। और ये व्यक्ति के कर्म के साथ में उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर भी आधारित माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है कि कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों का योग जीवन में इस जन्म में फलित होता है। और वही लक्षण आज हम आज पर अध्ययन करेंगे कि हमारे जीवन में किस तरीके के लक्षण होने चाहिए, कौन कौन सी वो लाइन्स होनी चाहिए जिनसे हम अपने जीवन की सफलता का योग प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से 5 जो लक्षण हैं उनको हमने विशेष तौर से चयनित किया है, जिनका हम अध्ययन आज करेंगे। अगर वो हाथ में हैं, उनमें से आपका 3 तक लक्षण बन रहे हैं तो भी आपकी सफलताओं के लिए योग बनते हैं। और उसके उपाय क्या हैं उनको भी बताएंगे। जब आपकी असफलता होती है उसको कैसे दूर करेंगे इसके भी बताते हैं। हाथ में ये जिस तरीके से जो हाथ बना हुआ है मॉडल, इसमें सभी उंगलियां लगभग बराबर सीधी सुडौल बनी हैं और अंगूठा अपनी लंबाई लिए हुए, साथ में शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, केतु, शुक्र, ये सभी पर्वत, राहु, ये सभी पर्वत अपनी स्थितियों पर सुदृढ़ हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अंगूठे में यहाँ पर एक एव जैसी आकृति बनी हुई है, आँख जैसी आकृति, जौ जैसी आकृति बनी हुई है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये आकृति बनी हो और दाएं और बाएं दोनों हाथों में बनी हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये तो माना ही जाता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है, उनके बचपन से ही उनके जीवन में सुख समृद्धि का योग बन जाता है। इसका कटा होना, फटा होना, दोमी होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब इस अंगूठे को ही कलेक्शन करते हुए हम जब आते हैं जहाँ पर शुक्र पर्वत है, इसका अध्ययन करते हैं। शुक्र पर्वत पर एक रेखा बनी होती है, इसको मंगल रेखा कहते हैं। वो इस प्रकार की रेखा होती है, इसको मंगल रेखा बोला जाता है। मंगल रेखा का हाथ में आना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना तो यह जाता है ज्योतिष में मंगल रेखा का इतना अधिक महत्व है कि अन्य रेखाओं का महत्व भी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि इसके आने से जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये भी माना जाता है कि जिन हाथों में मंगल रेखा होती है वो इसको एक तो मंगल रेखा कहते हैं क्योंकि इसका उद्गम स्थल मंगल क्षेत्र है, लेकिन ये शुक्र क्षेत्र पर बनी रहती है। और ये इसको लाइफ लाइन भी कहते कि सपोर्ट लाइन भी कहते हैं, गार्ड लाइन भी कहते हैं, और इसको सुरक्षा रेखा भी माना जाता है। क्योंकि ऐसी रेखाएं जब हाथ में लाइफ लाइन के साथ साथ चलती हैं तो निश्चित रूप से ये रेखा लाइफ लाइन की एक गार्ड लाइन होती है और उस पर आने वाली समस्याओं को, बाधाओं को
नष्ट करती है, समाप्त करती है। दूसरा क्या करती है, जब ये रेखा आती है, जिस व्यक्ति के हाथ में, हमने सैकड़ों हाथों में देखा है कि जब भी कोई मंगल रेखा लाइफ लाइन का सपोर्ट करती है, उस समय से व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। अर्थात मंगल रेखा का आना जीवन में सुरक्षा के साथ में अचल संपत्तियों के मालिक बनाने का भी संकेत बताता है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा डबल होती है या कई रेखाओं के रूप में बन जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, अचल संपत्ति बहुत अधिक होती है। या ऐसे जातक जिनके हाथ में ऐसी लाइन बनी हुई है मंगल की, तो वो अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे उनके जीवन में निर्माण और विशिष्टता का लक्षण बनाए हुए अपने हाथ में आता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये सुरक्षा के साथ में निर्माण और अचल संपत्तियों का द्योतक भी होता है। अर्थात मंगल रेखा का आना जीवन की सफलता में, जीवन के भाग्य की प्रबलता में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका आना सुरक्षा के साथ में, अचल संपत्तियों के साथ में, सुरक्षा के साथ में, अचल संपत्तियों के साथ में आपके जीवन में ऐश्वर्य का भी योग बनाता है। साथ ही साथ ऐसे लक्षण जीवन में जो भी कार्य व्यक्ति करता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस में हो, उन क्षेत्रों में भी इसका एक अहम रोल होता है। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में जहाँ पर भी वो होते हैं बढ़ती जाती है और उनको सम्मान प्राप्त होता जाता है। अब अगला जो आता है लक्षण दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा, जो मस्तिष्क रेखा होती है, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना हमारे विचारों को, भावनाओं को, निर्णय करने की क्षमता को और हमारे आईक्यू को बताता है। यदि हमारा मस्तिष्क क्रियाशील होगा, सही निर्णय लेने की क्षमता रखता होगा, तो हम अपने जीवन में उन निर्णयों को सही रूप से प्रतिरूप में पालन करेंगे जिनका हमारे दिमाग में एक खाका बना है, उसको हम सही तरीके से कार्य रूप में बदल सकते हैं। और अगर हमारे विचारधारा में मस्तिष्क की क्रियाशीलता धीमी है, विचार अच्छे नहीं हैं, उच्च 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 महत्वाकांक्षाएं नहीं है, तो हम अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिनकी हमने सपने देखे हैं। अब बात आती है मस्तिष्क रेखा का। यदि मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से निकले, बृहस्पति पर्वत से निकलती हुई ऐसे आगे बढ़ती हुई चली जाए, तो ये अति विशिष्ट मानी जाती है। और इसका इस तरीके से घूम के जाना ये प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के जीवन में जो वो निर्णय लेगा वो स्वतंत्र विचारधारा से होगा। उसके साथ में जीवन में सफलता 25 वर्ष से 26 वर्ष के बीच में निश्चित रूप से मिल जानी इस हाथ में निश्चित होती है। और यदि रेखा कहीं पर जुड़ भी जाए इस तरीके से, तो अति शुभ मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक अपने निर्णय करने के समय अपने विवेक को जागृत रखते हैं। वो हर फैसले को लेने से पहले सोच समझ के फैसला करते हैं। और बृहस्पति से मस्तिष्क रेखा निकलने का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा होना। और ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है और जल्दी उसको सफलताएं मिल जाती हैं। हमने बहुत से जातकों के हाथ में जब ये रेखा देखी, तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी पब्लिक सेक्टर में, कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी सफलता प्रदर्शित होती है। उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके साथ में काम करने वाले लोग, उनके सहयोगियों की संख्या अधिक होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की अधिक मात्रा होती है और वो अपने जीवन में इसके द्वारा जो निर्णय लेने की क्षमता होती है मस्तिष्क रेखा के द्वारा, वो बहुत अच्छी होती है। वो हर एक फैसले के लिए अपने दिमाग के सारे बिंदुओं को टटोल लेते हैं। वो ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें चूक होने की संभावनाएं कम रहती हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में बृहस्पति से मस्तिष्क रेखा निकली है, ये दूसरा सफलता का लक्षण माना जाता है। और अंत में यदि दोमुही हो जाए तो ये और भी शुभ हो जाती है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का बृहस्पति से निकलना, उसका दोमुही होना और स्वतंत्रता लेना मस्तिष्क रेखा का अत्यंत शुभ माना जाता है। और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने निर्णय करने की क्षमता में विशिष्टता हासिल करते हैं। अब आती है बात भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का जो सफल भाग्य रेखा होती है, इसके लिए हम मानते हैं कि कोई भाग्य रेखा का विशेष उद्गम कहाँ से हुआ है, तो जो मुख्य उद्गम जिसको हम टॉप क्लास का मानते हैं, नंबर 1 पर भाग्य रेखा को माना जाता है, वो मणिबंध या केतु पर्वत से निकलती हुई भाग्य रेखा का क्षेत्र विशिष्ट माना जाता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा का उद्गम मणिबंध से हुआ है,
तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा का है तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म से ही भाग का प्रारंभ कर लेते हैं। अगर उनकी दोनों हाथों में ऐसी रेखा बनी हुई है तो यदि विशिष्ट योग बनाती है। और ऐसे जातक अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। बचपन से ही उनके जीवन में अचल संपत्तियों का, धन का, ऐश्वर्य का योग बन जाता है और वो जीवन में अपना पूर्ण जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके साथ एक लक्षण और भी देखा जाता है, भाग्य रेखा का केतु पर्वत से निकलना और यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बन जाए। यदि मत्स्य का चिन्ह बन जाता है इस तरीके से तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में केतु पर्वत पर मत्स्य बनी है वो सामान्य लक्षण नहीं माना जाता। माना तो यहाँ तक जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में यदि मत्स्य का चिन्ह बना हुआ है तो वो अपने जीवन में पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके आधार पर उनके जीवन का रास्ता तय होता है और वही सफलताएं उनको इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलती हैं। और वो प्रारब्ध उनके जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाता है और पूरे जीवन उस प्रारब्ध के बल पर वो अपने जीवन की सुख समृद्धियों को बनाए रखते हैं और जीवन में ऐश्वर्य का योग बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर से जो मणिबंध रेखा जो निकली है, यहाँ से निकलना भाग्य रेखा का विशिष्ट योग बनाता है। और यदि ये ऊपर जाकर दो मुही हो जाए या त्रिशूल का रूप धारण कर ले तो इसकी विशिष्टता अत्यंत विशिष्ट मान लिया जाता है। ऐसा होना एक्सेप्शनल माना जाता है। लेकिन जिसके भी हाथ में लक्षण होता है वो इस एक रेखा से ही अपने जीवन में पूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि भाग्य रेखा जहाँ से निकले, जिस स्थान से भी निकले और शनि पर्वत के मध्य बिंदु पर पहुँच जाए, ये मध्य बिंदु यहाँ तक पहुँचने में उसका जो मुख्य कारक है वो ये माना जाता है कि ऐसे में ये माना जाता है कि यहाँ तक पहुँचने के साथ में उसमें कहीं पर भी टूट फूट न हो। जैसे इसका कहीं पे टूटना या इस तरीके से हो जाना या इस तरीके से हो जाना, ये अशुभ संकेत माना जाता है। अर्थात इस रेखा का प्रारंभ और अंत कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ ये रेखा बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी, स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए, तब ये विशिष्ट फलों को देती है। अर्थात ये रेखा यहाँ से निकलती हुई ऐसे पहुँचे तो ये विशेष योग बनाती है और जीवन में पूर्ण सफलताएं प्राप्त कराती है। इसके साथ ही साथ एक और भी लक्षण बताया कि जिसमें जो चौथा लक्षण आता है वो आता है सूर्य रेखा का उच्च होना। अब सूर्य रेखा क्या होता है? सूर्य रेखा के उद्गम स्थल कई स्थान से होता है। एक तो मस्तिष्क रेखा से, एक भाग्य रेखा से, चंद्र रेखा से, चंद्र पर्वत से, अलग अलग क्षेत्रों से इसका उद्गम स्थल होता है। जहाँ से भी निकलेगी और जहाँ से भी इसका प्रारंभ होगा वहाँ से सफलताओं का विशेष योग बन जाता है। अर्थात भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा का आना पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सफलता, सम्मान और ऐश्वर्य के साथ में ख्याति का भी लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग जीवन में ख्याति प्राप्त करते हैं और यदि वो चंद्र से प्रभावित सूर्य रेखा है तो ऐसे जातक अपनी ख्याति देश से लेकर विदेशों तक फैलाते हैं। इसका आना यहाँ से माना जाता है। इस तरीके से ये आती है, ये सूर्य रेखा इस तरीके से बनती है। ये कभी कभी मस्तिष्क रेखा से निकलती है, कभी कभी ये चंद्र पर्वत से निकलती है, कभी मंगल से निकलती है। जहाँ से भी निकलती है ये अनामिका उंगली के मध्य में पहुँच जाए पर्वत पर तो ये माना जाता है कि इसका आना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक बात आपको और भी बता दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन रेखाओं का भाग्य रेखा हो चाहे सूर्य रेखा हो, ये रेखाएं जब भी अपने स्थान से बढ़कर उंगली के पोरे तक बढ़ने लगेंगी तो ये अशुभ फल भी देने लगती हैं। अर्थात इनका ऊपर बढ़ना अशुभ लक्षण का संकेत भी माना जाता है। अर्थात इनको किसी भी पर्वत के यानी सूर्य पर्वत पर या शनि पर्वत पर मध्य बिंदु पर ही स्थित होना चाहिए, तभी ये शुभ फल देती हैं। अब आती है पांचवा बिंदु जो माना जाता है कि जीवन में जो सफल लोग होते हैं उनके जीवन में पांचवा ऐसा कौन सा बिंदु है जो उनकी सफलता का कारक बनता है। इसके लिए माना जाता है स्वास्थ्य रेखा का, जो हेल्थ लाइन होती है जिसको बुध रेखा भी कहते हैं।
व्यापार की रेखा भी कहते हैं, धन की भी रेखा कहते हैं, इसका माना जाता है। इसका प्रारंभ अधिकांशतः हमने भाग्य रेखा से ही देखा है और बढ़ती हुई बुध पर्वत पर पहुंच जाती है। ये भी निर्दोष होनी चाहिए। कभी कभी ये चंद्र क्षेत्र से निकलती है। जिन हाथों में चंद्र क्षेत्र से निकलती है उनका व्यापार विदेशों में फैला होता है और विदेशों में सफलता मिलती है। जिन बुध रेखाओं का या स्वास्थ्य रेखा का उद्गम भाग्य रेखा से होगा, वो जातक अपने व्यापार के साथ में अपने कर्म के माध्यम से जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से ये भाग्य रेखा के साथ में बुध रेखा का निर्माण होना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि इसी में ये जो निर्माण होता है 3 रेखाओं का एक विशेष निर्माण माना जाता है। भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा। ये तीनों रेखाएं मिलकर ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी बुध रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। ये तीनों रेखाओं का मिलन यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाती है। इसको हम डार्क करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ये एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर और ये ट्रायंगल धनागार भी कहते हैं, इसको धन की कोठरी भी कहते हैं और सफलता का कारक बिंदु भी माना जाता है। इसका निर्माण बुध रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के माध्यम से होता है। अर्थात इसका आना इन रेखाओं के मिलन से होता है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। आपके हाथ में यदि इस प्रकार के लक्षणों का आगमन है, ऐसे लक्षणों में से कोई भी आपके 3 लक्षण तक मिल रहे हैं, तो भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो इनसे मिलते हुए गुणों को प्राप्त करने के लिए उस ग्रह का विशेष पूजन और उनके संबंधित नगों का धारण करें, जिससे विशेष सफलता आपके जीवन में आ सकती है। आपके जीवन में उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है और वो योजनाएं, वो कल्पनाएं जो आपने अपने जीवन के लिए खाके के रूप में बनाई थी, उनमें एक मार्गदर्शन के माध्यम से, कर्म के माध्यम से विशिष्टता हासिल होते हुए उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे और एक सफल व्यक्ति बनकर समाज में अपना नाम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको विशेष संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।